हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपके 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। यहाँ पर आपके बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके कराए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे और आप चेक करते हुए चलेंगे कि आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि भारत में हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिया गया है कानपुर है, बी ऑप्शन आपका मुंबई है, सी ऑप्शन आपका दिल्ली है और डी ऑप्शन आपका चेन्नई है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1948 में है, बी ऑप्शन आपका 1949 में है, सी ऑप्शन आपका है 1952 में है और डी ऑप्शन आपका 1956 में। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का? तो सेकंड नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 1956 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखेंगे लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय नीति वंदे मातरम किस उपन्यास का अंश है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका दिया गया है विश्व वृक्ष है, बी ऑप्शन आपका गोदान है, सी ऑप्शन आपका दुर्गेश नंदिनी है और डी ऑप्शन आपका आनंद मठ है। करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आनंद मठ इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था। तो चंगेज खान का मूल नाम बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका दिया गया है आपका, ए ऑप्शन आपका है खासुल खान है, बी ऑप्शन आपका है, बी ऑप्शन है एसुगई है, सी ऑप्शन आपका तेमुचिन है और डी ऑप्शन आपका ओगंदी है। तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे आपका फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका तेमुचिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को भी जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर हम रीड कर देते हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है माउंट माउंट बेटन योजना है, बी ऑप्शन आपका है क्रिप्स योजना है, सी ऑप्शन आपका चेम्सफोर्ड योजना है और डी ऑप्शन आपका है वेवेल योजना है। आपका फिफ्थ नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फिफ्थ नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका माउंट माउंट बेटन योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपका लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ए ऑप्शन आपका थट्टा में है, बी ऑप्शन आपका दिल्ली में है, सी ऑप्शन आपका दौलताबाद में है और डी ऑप्शन आपका लाहौर में है। आपका सिक्स नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो सिक्स नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि थट्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका सेवंथ नंबर। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी क्या है। तो मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी क्या है बताएंगे। ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका कौवा है, बी ऑप्शन आपका मोर है, सी ऑप्शन आपका कबूतर है और डी ऑप्शन आपका दूधराज है। सेवंथ नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो सेवंथ नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूधराज हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो आपका दूधराज है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे एट नंबर। तो एट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से अग्नि मंदिर किस धर्म के लोग का धर्म स्थल है। तो निम्नलिखित में से अग्नि मंदिर जो है वो किस धर्म के लोगों का धर्म स्थल आपको बताना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देंगे, हिंदू लगा देंगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बताएंगे, देखेंगे ऑप्शन लिखे हिंदू है, सिख है, ईसाई है और पारसी है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका एट नंबर का। तो एट नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका एट नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका पारसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कहाँ पर हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है उत्तर प्रदेश है, बी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र है, सी ऑप्शन आपका गुजरात है और डी ऑप्शन आपका कर्नाटक है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे नाइन्थ नंबर का। तो नाइन्थ नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे टेंथ नंबर। तो टेंथ नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय महिला
आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है गिरजा गिरजा कमल है, बी ऑप्शन आपका है सरोजिनी नायडू है, सी ऑप्शन आपका विजय लक्ष्मी पंडित है और डी ऑप्शन आपका मोहिनी गिरी है। आपका 10th नंबर का राइट आंसर बताएँगे। तो 10th नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मोहिनी गिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11th नंबर। 11th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? तो कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका भगत सिंह है, बी ऑप्शन आपका मोहम्मद अली जिन्ना है, सी ऑप्शन आपका महात्मा गांधी है और डी ऑप्शन आपका सुभाष चंद्र बोस है। 11th नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे तो 11th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत में मारुति कार किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? तो भारत में मारुति कार किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका जर्मनी है, बी ऑप्शन आपका फ्रांस है, सी ऑप्शन आपका जापान है और डी ऑप्शन आपका अमेरिका है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका 12th नंबर का? तो 12th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान यानी कि भारत में मारुति कार किस देश की कंपनी के सहयोग से बनाई गई है? तो किस देश के सहयोग से बनाई गई है? आपका जो ये है आपका जापान के सहयोग से बनाई गई है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखें यहाँ पर आपका 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का क्या नाम था? तो भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का नाम बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका ध्रुव है, बी ऑप्शन आपका अप्सरा है, सी ऑप्शन वायु है, डी ऑप्शन आपका पवन है। 30 नंबर का राइट आंसर बताएँगे तो 30 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अप्सरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14th नंबर। तो 14th नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका दिया गया है लॉर्ड होस्टिंग है, बी ऑप्शन आपका लॉर्ड कैनिंग है, सी ऑप्शन आपका लॉर्ड डलहौजी है और डी ऑप्शन आपका है लॉर्ड चैम्सफोर्ड है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 14th नंबर का। तो 14th नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आपका जो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएँगे। तो 14 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूलों की घाटी स्थित है? तो फूलों की घाटी स्थित है कहाँ पर बताना है आपको। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में है, बी ऑप्शन आपका है चमोली उत्तराखंड में है, सी ऑप्शन आपका नैनीताल उत्तराखंड है या फिर आपका डी ऑप्शन मसूरी उत्तराखंड है। करेक्ट आंसर बताएँगे आपका 15 नंबर का। 15 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी मसूरी उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि भारत में प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर ने किस स्थान पर कार्य करना आरंभ किया? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका रावतभाटा राजस्थान है, बी ऑप्शन आपका लिखा है काकरपाटा है, सी ऑप्शन आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु है और डी ऑप्शन आपका है कलपक्कम है। तो आपका कलपक्कम तमिलनाडु है। राइट आंसर बताएंगे आपका 16 नंबर का। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका कलपक्कम तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है 2 राज्यों में, बी ऑप्शन आपका 5 राज्यों में, सी ऑप्शन आपका 7 राज्यों में और डी ऑप्शन आपका 12 राज्यों में। तो आपका राइट आंसर बताएंगे 17 नंबर का। तो 17 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 5 राज्यों में इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया क्या लिखा है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1927 है, बी ऑप्शन आपका लिखा है 1936 है, सी ऑप्शन आपका दिया है 1941 है और डी ऑप्शन आपका 1945 है। करेक्ट आंसर बताएंगे 18 नंबर का। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका 18 नंबर का आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक जो थी इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आपके जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, चितरंजन दास है और डी ऑप्शन आपका है मोतीलाल नेहरू है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 19 नंबर का। तो 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी चितरंजन दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का बादशाह कौन था?
ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है औरंगजेब है, बी ऑप्शन आपका जहांगीर है, सी ऑप्शन आपका अकबर है और डी ऑप्शन आपका हुमायूं है। 20 नंबर का करेक्ट आंसर बताएँगे तो 20 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 20 यहाँ पर 1 नंबर, तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि जनरल जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका भगत सिंह है, बी ऑप्शन आपका नाथूराम गोडसे है, सी ऑप्शन आपका ऊधम सिंह है और डी ऑप्शन आपका चंद्रशेखर आजाद है। 21 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। 21 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 21 का आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऊधम सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 22 नंबर, तो 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? आपका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है महात्मा गांधी है, बी ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद है, सी ऑप्शन आपका है वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना है, सी और डी ऑप्शन आपका लिखा है मोरारजी देसाई और जीबी कृपलानी है। आपका 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वल्लभ क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर, तो 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे लिखा है कि भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका राजा राम मोहन राय है, बी ऑप्शन आपका सुभाष चंद्र बोस है, सी ऑप्शन आपका है के एम मुंशी है और डी ऑप्शन आपका लाला लाजपत राय है। 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका के एम मुंशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, के एम मुंशी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर, तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण यानी कि पब्लिक स्पीच कहाँ दिया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका मुंबई में है, बी ऑप्शन आपका लखनऊ है, सी ऑप्शन आपका पुणे है, डी ऑप्शन आपका वाराणसी है। 25 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर, तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। जोनासबर्ग है, बी ऑप्शन आपका पीटर मारिट्सबर्ग है और सी ऑप्शन आपका है डबरन है और डी ऑप्शन आपका प्रीटोरिया है। आपका 26 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका 26 का आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? पीटर मारिट्सबर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर, तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है राजेंद्र प्रसाद है, बी ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू है, सी ऑप्शन आपका जेबी कृपलानी है और डी ऑप्शन आपका सरदार पटेल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 27 का? तो 27 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 27 का, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 28 नंबर, तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि किस देश के निवासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका ब्रिटेन है, बी ऑप्शन आपका पुर्तगाल है, सी ऑप्शन आपका ईरान है और डी ऑप्शन आपका यूनान है। करेक्ट आंसर बताएंगे 28 नंबर का। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 28 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर, तो 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है। देखेंगे लिखा है कि भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका मिजोरम है, बी ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश है, सी ऑप्शन आपका मेघालय है और डी ऑप्शन आपका कश्मीर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29 का? 29 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर, तो 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत में आया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका हॉकिंस है, बी ऑप्शन आपका टॉमस रो है और सी ऑप्शन आपका बी सी ऑप्शन आपका है मांस रेट है और डी ऑप्शन आपका पीटर मुंडी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 नंबर का? तो 30 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका पीटर मुंडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखेंगे लिखा हुआ है कि बाबर ने सर्वप्रथम पादशाही की पदवी धारण कहाँ की थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 31 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 31 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका काबुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 32 नंबर, तो 32 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय वायु सेना में शामिल राफेल विमान किस देश से खरीदा गया था? आपका राइट आंसर बताएंगे।
फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32 का? 32 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 32 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा आपका फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 33 नंबर, तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि आईएनएस विक्रमादित्य शिप को, आईएनएस विक्रमादित्य शिप किस देश से खरीदकर भारतीय नौसेना यानी नेवी में शामिल किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है, जर्मनी है। 33 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि आपका निम्नलिखित में से किस देश के निकट स्वेज नहर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका मिस्र इजिप्ट है, बी ऑप्शन आपका जापान है, सी ऑप्शन आपका रूस है, डी ऑप्शन आपका भारत है। तो आपका 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मिस्र इजिप्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वियतनाम देश की मुद्रा क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, डॉलर है, येन है, डोंग है, वॉन है। आपका राइट आंसर बताएंगे 35 का। तो 35 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डोंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन है। तो भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका शिमला है, बी ऑप्शन आपका मुंबई है, सी ऑप्शन आपका नई दिल्ली है, और डी ऑप्शन आपका चेन्नई है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 36 नंबर का? तो 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा है युगांडा देश की राजधानी क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका दिया गया है किसानसा है, बी ऑप्शन आपका खारतूम है, सी ऑप्शन आपका माले है, डी ऑप्शन आपका कंपाला है। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन कंपाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका आगरा है, बी ऑप्शन आपका दिल्ली है, सी ऑप्शन आपका लाहौर है, और डी ऑप्शन आपका श्रीनगर है। 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी यानी कि सबमरीन कौन सा था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आईएनएस चक्र है, बी ऑप्शन आईएनएस अरिहंत है, सी ऑप्शन आपका आईएनएस रक्षक है, और डी ऑप्शन आपका आईएनएस ब्रह्मा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का? 39 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आईएनएस चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे लिखा हुआ है, लिखा है भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका पृथ्वी है, बी ऑप्शन आपका ब्रह्मोस है, सी ऑप्शन आपका अग्नि है, डी ऑप्शन आपका पिनाका है। राइट आंसर बताएंगे 40 नंबर का। तो 40 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अग्नि इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल कौन है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका पृथ्वी है, बी ऑप्शन आपका ब्रह्मोस है, सी ऑप्शन आपका अग्नि है, डी ऑप्शन आपका पिनाका है। 41 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 41 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्तियों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है, और फ्रांसीसी है। राइट आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? तो 42 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अंग्रेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 43 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका पुणे महाराष्ट्र है, बी ऑप्शन आपका रायगढ़ छत्तीसगढ़ है, और सी ऑप्शन आपका है सी ऑप्शन आपका कारवाड़ है, और डी ऑप्शन आपका पुरंदर महाराष्ट्र है। आपका राइट आंसर बताएंगे 43 नंबर का। 43 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका रायगढ़ छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, एक नेता किस प्रकार सम्मान पा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है शक्ति द्वारा, बी ऑप्शन आपका नैतिक संज्ञान द्वारा, और सी ऑप्शन आपका बुद्धि द्वारा, और डी ऑप्शन आपका मतभेद द्वारा। 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 44 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे
45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका चिनाब है, बी ऑप्शन आपका रावी है, सी ऑप्शन आपका ब्यास है और डी ऑप्शन आपका झेलम है। 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका झेलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? आपका झेलम नदी के तट पर स्थित है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखें, यहाँ पर आपका 46 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है सूरत, यानी कि गुजरात में स्थित है। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है। तो सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका नर्मदा पर है, बी ऑप्शन आपका तापी है, सी ऑप्शन आपका सोन है, डी ऑप्शन आपका कावेरी है। 46 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से। तो 46 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका तापी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है समाज शास्त्र के जनक किस देश के हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है जर्मनी है, बी ऑप्शन आपका फ्रांस है, सी ऑप्शन आपका अमेरिका है, डी ऑप्शन आपका इंग्लैंड है। राइट आंसर बताएंगे आपका 47 का। 47 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि हिंडनबर्ग, क्या लिखा है? हिंडनबर्ग रेखा किस देशों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है कनाडा और अमेरिका है, बी ऑप्शन आपका फ्रांस और इंग्लैंड है, सी ऑप्शन आपका जर्मनी और पोलैंड है, और डी ऑप्शन आपका ब्रिटेन और आयरलैंड है। करेक्ट आंसर बताएंगे 48 नंबर का। तो 48 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मनी और पोलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय से हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है मैसूर है, बी ऑप्शन आपका पूना है, सी ऑप्शन आपका मुंबई है, डी ऑप्शन आपका लखनऊ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 49 नंबर का? तो 49 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि दहेज प्रथा का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो दहेज प्रथा का सबसे मुख्य कारण बताना है आपको। ऑप्शन के लिए है। ए ऑप्शन आपका सती प्रथा है, बी ऑप्शन आपका जाति प्रथा है, सी ऑप्शन आपका बाल विवाह है, और डी ऑप्शन आपका सामाजिक प्रथा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 50 नंबर का? 50 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका जाति प्रथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दहेज प्रथा का सबसे मुख्य कारण क्या है? आपका जाति प्रथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। लिखा हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है अनुच्छेद 324 है, बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 320 है, सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 315 है, और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 295। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आपका 51 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि भारत में सबसे पहले उल्लेख हुआ किसका हुआ था? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका रामायण में, बी ऑप्शन आपका है महाभारत में, सी ऑप्शन आपका यजुर्वेद में, और डी ऑप्शन आपका ऋग्वेद में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 52 नंबर का? तो 52 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 52 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 52 का, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ऋग्वेद में क्या हो जाएगा? आपका ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 54 नंबर। तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है कि परमाणु बम किस पर आधारित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका परमाणु संलग्न पर है, बी ऑप्शन आपका रासायनिक अभिक्रिया पर है, सी ऑप्शन आपका परमाणु विखंडन पर है, और डी ऑप्शन आपका कृत्रिम रेडियो एक्टिविता पर है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 53 नंबर का। 53 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका परमाणु विखंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किस देश की है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका चीन है, बी ऑप्शन आपका भारत है, सी ऑप्शन आपका अमेरिका है, और डी ऑप्शन आपका रूस है। तो आपका 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 54 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि वर्तमान समय 2022 भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं?
ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका 10 पनडुब्बी है, बी ऑप्शन आपका 12 पनडुब्बी है, सी ऑप्शन आपका 16 पनडुब्बी है और डी ऑप्शन आपका 22 पनडुब्बी है। तो आपका 55 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 16 पनडुब्बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूज सर्विस कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका फ्रांस है, बी ऑप्शन आपका अमेरिका है, सी ऑप्शन आपका जर्मनी है और डी ऑप्शन आपका सऊदी अरब है। आपका 56 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 56 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस गीत से होती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है राष्ट्रीय गान से, बी ऑप्शन आपका राष्ट्रगीत से, सी ऑप्शन आपका है संदूर वादक से और डी ऑप्शन आपका है फिल्मी धुन से। आपका 57 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 57 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका राष्ट्रगीत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 58 नंबर। तो 58 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका 1939 है, बी ऑप्शन आपका 1945 है और सी ऑप्शन आपका 1948 है और डी ऑप्शन आपका 1952 है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 54 नंबर का? तो 54 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 54 का आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 1945 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है यहाँ पर 1896 है, बी ऑप्शन आपका दिया गया है 1910 है, सी ऑप्शन आपका दिया गया है 1922 है और डी ऑप्शन आपका दिया गया है 1930 है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 59 नंबर का। तो 59 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 59 का, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 1896 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1851 है, बी ऑप्शन आपका 1861 है, सी ऑप्शन आपका 1880 है और डी ऑप्शन आपका दिया 1893 है। आपका 60 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 60 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 1861 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर। तो 61 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 50 है, बी ऑप्शन आपका 60 है, सी ऑप्शन आपका 75 है और डी ऑप्शन आपका 90 है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 61 नंबर का? तो 61 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका दिया गया है महाराजा खेतड़ी ने, बी ऑप्शन आपका दिया गया है महाराजा बड़ौदा ने, सी ऑप्शन आपका दिया गया है रामकृष्ण परमहंस ने और डी ऑप्शन आपका दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 64 नंबर का? तो 64 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 62 नंबर का। तो 62 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महाराजा खेतड़ी ने क्या हो जाएगा आपका महाराजा खेतड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 63 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस वर्ष में बना था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस वर्ष में बना था आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1930 में, बी ऑप्शन आपका है 1945 में, सी ऑप्शन आपका दिया गया है 1955 में और डी ऑप्शन आपका दिया गया है 1959 में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 63 नंबर का? तो 63 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका 1945 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान क्या लिखा है संविधानेतर संस्था है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है वित्त आयोग है, बी ऑप्शन आपका दिया गया है नीति आयोग है, सी ऑप्शन आपका निर्वाचन आयोग है और डी ऑप्शन आपका अंतरराज्यीय परिषद है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 64 नंबर का? तो 64 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 64 का, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है बुद्ध पूर्णिमा पर्व जापान में कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 12 जनवरी है, बी ऑप्शन आपका 8 अप्रैल है, सी ऑप्शन आपका 7 जुलाई है और डी ऑप्शन आपका 15 अगस्त है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 65 नंबर का? तो 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 8 अप्रैल को बुद्ध पूर्णिमा बनाया जाता है, कहाँ पर? जापान में, ठीक है। जापान में कब बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है? आपका 8 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर आपका 66 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है।
तो 66 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिया है, ए ऑप्शन आपका लिखा है रामनाथ पुरी ने, बी ऑप्शन आपका लिखा है जीडी कुमार ने, सी ऑप्शन आपका लिखा है लाला हृदयालाल ने और डी ऑप्शन आपका दिया गया है तारकनाथ दास ने। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 65 नंबर का, 66 नंबर का। तो 66 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका तारकनाथ दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर। तो 67 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के किस शहर को मरुस्थल यानी डिजर्ट की राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है जयपुर है, बी ऑप्शन आपका लिया है अलवर है, सी ऑप्शन आपका है उदयपुर है और डी ऑप्शन आपका जैसलमेर है। करेक्ट आंसर बताएंगे। तो आपका 65 नंबर का 67 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 67 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, आपका जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 68 नंबर। तो 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति ब्लू हाउस में रहता है? यानी कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति जो है वो आपका ब्लू हाउस में रहता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका इराक का है, बी ऑप्शन आपका फ्रांस का है, सी ऑप्शन आपका पोलैंड का है, डी ऑप्शन आपका है दक्षिण कोरिया का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका जल्दी से बताएंगे। तो आपका 68 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका दक्षिण कोरिया का। ठीक है, दक्षिण कोरिया का जो राष्ट्रपति है वो आपका ब्लू हाउस में रहता है। कहां पर रहता है? ब्लू हाउस में रहता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। तो 69 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है गुप्तकालीन हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है रामकृष्ण, ए ऑप्शन आपका दिया गया है राम और विष्णु है, बी ऑप्शन आपका दिया गया है कृष्ण और शिव है, सी ऑप्शन आपका दिया गया है शिव और इंद्र है और डी ऑप्शन आपका दिया गया है शिव और विष्णु है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 69 नंबर का। तो 69 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। 69 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिव और विष्णु इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर रेल मार्ग को जोड़ता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका जोजिला है, बी ऑप्शन आपका बारमूला है, सी ऑप्शन आपका सिप्की है और डी ऑप्शन आपका है नाथुला दर्रा है। आपका 70 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 70 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका नाथुला दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 71 नंबर। तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों को 2 या 3 साल तक आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका इज़राइल है, बी ऑप्शन आपका अमेरिका है, सी ऑप्शन इटली है, डी ऑप्शन आपका जर्मनी है। करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से 71 का। 71 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका इजराइल देश जो है वो वहाँ पर 2 साल से 3 साल तक आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 72 नंबर। तो 72 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस देश की राजधानी को चूहों का शहर कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जापान, मेक्सिको, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है जिस कृषि में फसलों की खेती और पशुपालन एक साथ होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है सम्मिलित कृषि कहते हैं, बी ऑप्शन आपका वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, सी ऑप्शन आपका गहन कृषि कहते हैं और डी ऑप्शन आपका डेयरी कृषि कहते हैं। 73 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 73 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका वाणिज्यिक कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है डॉन। क्या लिखा है? डॉन किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका ताइवान का है, बी ऑप्शन आपका तिब्बत का है, सी ऑप्शन आपका पाकिस्तान और डी ऑप्शन आपका सूडान है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 75 का? 75 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 75 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर। तो 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है भारतीय जनजातियों का सामाजिक समस्या क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका धर्म परिवर्तन है, बी ऑप्शन आपका दिया गया है युवा ग्रहों का पतन है, सी ऑप्शन आपका दिया गया है बाल विवाह और कन्या मूल्य है और डी ऑप्शन आपका इनमें से सभी है। तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 76 का। तो 76 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका धर्म परिवर्तन भी हो जाएगा, युवा ग्रहों का पतन भी हो जाएगा और डी ऑप्शन आपका बाल विवाह और कन्या मूल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो 77 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय सेना में शामिल
S-400 मिसाइल किस देश से खरीदा गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका रूस है, बी ऑप्शन आपका जापान है, सी ऑप्शन आपका अमेरिका है, डी ऑप्शन आपका फ्रांस है। आपका करेक्ट आंसर बताएँगे 77 का। 77 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 77 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका 78 नंबर का क्वेश्चन आपका लिखा है, एक लिमिटेड कंपनी को पत्र लिखने में सही अभिवादन क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका प्रिय जी होगा, बी ऑप्शन आपका महोदय महोदय जी होगा, या फिर आपका सी ऑप्शन श्री होगा, या फिर आपका डी ऑप्शन श्रीमान जी होगा। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका प्रिय जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 79 नंबर। तो 79 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि एलिफेंटा की गुफाएं किसकी मूर्तियां हैं? एलिफेंटा की जो गुफाओं में किसकी मूर्तियां आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर है शिव है, बी ऑप्शन आपका राम है, हनुमान है, कृष्ण है। करेक्ट आंसर बताएंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शिव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका शिव इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर आपका 80 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो 80 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, स्वतंत्र भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लुई स्मिथ है, बी ऑप्शन आपका हैरोल्ड मैकमिलन है, सी ऑप्शन आपका एडवर्ड बर्थ है, और डी ऑप्शन आपका है बी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका लिखा है हम्सफील्ड है। आपका राइट आंसर बताएंगे हार्मफील्ड है, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे आपका 80 नंबर का। तो 80 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो 80 नंबर का आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका हैरोल्ड मैकमिलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 81 नंबर। तो 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से क्या लिखा हुआ है। 81 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 19 जुलाई 1949 में, सी ऑप्शन बी ऑप्शन आपका दिया गया है फरवरी 1950 में, सी ऑप्शन आपका है अप्रैल 1950 में, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है जनवरी 1950 में। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 81 का। 81 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 82 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है झंडा गीत किसने लिखा था। ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। ए ऑप्शन आपका है रविंद्रनाथ टैगोर है, बी ऑप्शन आपका बंकिम चंद्र चटर्जी है, सी ऑप्शन आपका मैथिली शरण गुप्त है, और डी ऑप्शन आपका श्याम लाल गुप्ता है। आपका राइट आंसर बताएंगे 82 नंबर का। तो 82 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका श्याम लाल गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है लॉर्ड डलहौजी है, बी ऑप्शन आपका लॉर्ड कर्जन है, सी ऑप्शन आपका लॉर्ड वेलेस्ली है, और डी ऑप्शन आपका लॉर्ड कार्नवालिस है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 83 नंबर का। तो 83 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, तो 83 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका लॉर्ड कार्नवालिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका हैदराबाद है, बी ऑप्शन आपका इंदौर है, सी ऑप्शन आपका अहमदाबाद है, डी ऑप्शन आपका कानपुर है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 84 का। 84 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 84 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे, तो 84 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है विश्व में लोग किस धर्म को सबसे अधिक मानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ए ऑप्शन आपका हिंदू है, बी ऑप्शन आपका मुस्लिम है, सी ऑप्शन ईसाई है, डी ऑप्शन आपका सिख है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 85 का। तो 85 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ईसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 86, तो 86 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है धर्म का पालन है, बी ऑप्शन आपका यौन इच्छाओं की पूर्ति है, सी ऑप्शन आपका बच्चों का पालन है, और डी ऑप्शन आपका आर्थिक संपन्नता है। आपका राइट आंसर बताएंगे 86 का। 86 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, तो 86 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्म का पालन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 87 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में किस जाति के भारत में किस जाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका नायर है, बी ऑप्शन आपका तोड़ा है, सी ऑप्शन आपका भील है, और डी ऑप्शन आपका संधाल है। आपका राइट आंसर बताएंगे 87 का।
87 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका नायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर, तो 88 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि वर्तमान समय में 2022 में भारत किस देश से अधिक हथियार खरीदता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका अमेरिका है, बी ऑप्शन आपका रूस है, सी ऑप्शन आपका फ्रांस है और डी ऑप्शन आपका ब्रिटेन है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 88 नंबर का? तो 88 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। 88 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रूस से सबसे ज्यादा 2022 में क्या खरीदे थे? हथियार खरीदता था। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 नंबर, तो 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि भारत की सबसे मशहूर कंपनी रिलायंस किस वर्ष में शुरुआत हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 8 मई 1973 है, बी ऑप्शन आपका 7 जुलाई 1989 है और सी ऑप्शन आपका दिया है 12 अप्रैल 1981 है और डी ऑप्शन आपका है 15 जनवरी 1988। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे। 89 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 89 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 मई 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 नंबर, तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है रामधारी सिंह दिनकर है, बी ऑप्शन आपका महादेवी वर्मा है, सी ऑप्शन आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और डी ऑप्शन आपका मैथिली शरण गुप्त है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 90 नंबर का? तो 90 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 91 नंबर, तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी प्योंगयांग है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका उत्तर कोरिया है, बी ऑप्शन आपका जापान है, सी ऑप्शन आपका चीन है और डी ऑप्शन आपका इंडोनेशिया है। आपका राइट आंसर बताएंगे 91 का? तो 91 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तर कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 92 नंबर, तो 92 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है अबुल कलाम आजाद है, बी ऑप्शन आपका दादा भाई नरोजी है, सी ऑप्शन आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल है और डी ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू है। आपका राइट आंसर बताएंगे 92 का? 92 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 92 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अबुल कलाम आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है रोजन वोट्स है, बी ऑप्शन आपका चार्ल्स ग्रांट है, सी ऑप्शन आपका है बिने साइमन है और डी ऑप्शन आपका हंटर है। आपका 93 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 93 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 93 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका चार्ल्स ग्रांट इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 94 नंबर, तो 94 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि शिक्षा का औपचारिक साधन कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका है मस्जिद है, मंदिर है, घर है, स्कूल है। जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। 94 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका स्कूल जो है वो आपका शिक्षा का औपचारिक साधन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर, तो 95 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन जनजातियों का शोषण करते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका महाजन है, बी ऑप्शन आपका सरकारी अधिकारी है, सी ऑप्शन आपका जमींदार है और डी ऑप्शन आपका इनमें से सभी है। आपका राइट आंसर बताएंगे आपका 96 का, तो 95 का, तो 95 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी महाजन हो जाएगा, सरकारी अधिकारी भी हो जाएगा और जमींदार भी हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 नंबर, तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ आपका नगरीकरण क्या लिखा है? नगरीकरण किस कारण का देन है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है आर्थिक है, बी ऑप्शन आपका धार्मिक है, सी ऑप्शन आपका सामाजिक है और डी ऑप्शन आपका राजनीतिक है। आपका 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 96 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आर्थिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि परिवार का जैविक कार्य क्या है? तो परिवार का जैविक कार्य बताना है। ए ऑप्शन आपका फैशन है, जीवन और बी ऑप्शन आपका रक्षा जीवन रक्षा है, सी ऑप्शन आपका आमोद प्रमोद है और डी ऑप्शन आपका श्रम विभाजन है। आपका 97 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 97 नंबर का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जीवन रक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 98 नंबर, तो 98 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि मुस्लिम समाज में सबसे उच्च जाति कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका शेख है, बी ऑप्शन आपका है मिरासी है, सी ऑप्शन आपका सैयद है, डी ऑप्शन आपका भटियारी है। आपका राइट आंसर बताएंगे 98 का। तो 98 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैयद इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्य अनुसंधान और परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है प्रवास फ्रांस है, जो कि बी ऑप्शन आपका लिखा है पीटर हेड ब्रिटेन है, सी ऑप्शन आपका लिखा है नुडविग्स
नीदरलैंड है, और डी ऑप्शन आपका है कॉर्डबॉस जर्मनी है। आपका करेक्ट आंसर 99 का, तो 99 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नुडविग नीदरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन जो है आपके लिए है, ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका देखेंगे, आपका लिखा है मध्य प्रदेश है, बी ऑप्शन आपका हरियाणा है, सी ऑप्शन आपका गुजरात है, और डी ऑप्शन आपका उड़ीसा है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो देख, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए, 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप अपना नेम और यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा किस बच्चे के क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही हुए। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा, अगर आप रेलवे एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।